लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं और सिर्फ 2 चरणों का ही चुनाव बाकी है। चुनाव के बीच बीजेपी की सीटों को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से यह कहा गया था कि बीजेपी 370 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन 303 के ऊपर ही सीटों का आंकड़ा रहेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने पीके का दावा काटते हुए कहा कि यह कतई संभव नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से यह कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा और कम से कम 50 से अधिक सीटों का नुकसान होगा। एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को 272 सीटें तो कतई नहीं आ रही हैं। योगेंद्र यादव प्रशांत किशोर के दावे पर भी बोले। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। वह कह रहे हैं कि राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की छवि को डेंट लगा है, इसके बाद भी 303 सीटें बढ़ेंगी। यह बात तर्क संगत नहीं लगती। योगेंद्र यादव ने कहा कि कई राज्यों में इस बार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उनकी ओर से खास तौर पर बिहार का जिक्र किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि कम से कम 15 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। बंगाल के बारे में उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस वहां मुकाबले में नहीं है और मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही बराबरी का है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस मुकाबले में उस तरह से नजर नहीं आ रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को कहीं से बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। आखिर 4 जून को असली पिक्चर क्या निकलकर सामने आएगी, इसको लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणियां की है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मुताबिक मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। उनके मुताबिक देश में मोदी विरोध लहर देखने को नहीं मिल रही है। मोदी के नाम पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर के मुताबिक 400 पार और 370 का नारा बस बीजेपी का चुनावी गेम है। विपक्ष इसको समझ नहीं पाया और बुरी तरह से उलझ कर रह गया। उनका कहना है कि एनडीए साल 2019 की तरह 303 के स्कोर पर या फिर उससे भी अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि उत्तर और पश्चिम में करीब 325 लोकसभा सीटें हैं। यह क्षेत्र 2014 से बीजेपी का गढ़ रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है। पीके का कहना है कि पूर्व और दक्षिण में जहां करीब 225 सीटें हैं, वर्तमान में बीजेपी के पास इन राज्यों में 50 से कम सीटें हैं। पहले भले ही बीजेपी का प्रदर्शन इन जगहों पर अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस चुनाव ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में बीजेपी की सीटें घटने की बजाय बढ़ेंगी। यहाँ पर पार्टी कुल सीटों में 15 से 20 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। सपा भैया ने बिल्कुल फटाफट बताया। आप बताइए भैया, बीजेपी सपा सपा आप बताइए भाई साहब। यहाँ सपा जीत रही चुनाव। आजमगढ़ ही भैया देख लीजिए, बीजेपी सपा 2.5 लाख से समाजवादी जीती है। ये देखिए भैया, एक ही बात बोले, समाजवादी पार्टी मतलब कि देख रहे फटाफट भैया भाई साहब, बीजेपी है सपा सपा आपके साथ सपा। देखो भैया, अभी तक मुझे कोई बीजेपी वाला यहाँ नहीं मिला। आजमगढ़ में क्या माहौल है 24 के चुनाव को लेकर, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा, आजमगढ़ में बीजेपी है सपा? बीजेपी है सपा? बीजेपी सपा है दोनों। कोई एक बताओ, कोई एक। क्या सपा? चाचा भी बोल गए सपा। कहते कि महंगाई दर बढ़ गया है, हम उस महंगाई दर को कम करेंगे, लेकिन जो आने के बाद सरकार तो आ गई, एक बार नहीं 2 बार। हाँ। लेकिन महंगाई दर इतना ऊपर चला गया है कि आज अगर कहे तो कहे ठीक कहे, 2 बिरादरी के अलावा कोई नहीं खुश है। वो कौन है? सोनार और बनिया। तीसरा और कोई बता दे कि कोई खुश हो। क्यों गौतम लोग खुश नहीं है? कोई बता दे कि हम खुश हैं। रावत लोग खुश नहीं है? हम यादव लोग खुश नहीं है? कोई नहीं खुश है। कोई खुश है तो क्या कह रही? यादव लोग खुश नहीं है बीजेपी सरकार में। नहीं। क्या आजमगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ, किसको लाना चाहते हैं यहाँ पे? अखिलेश यादव को। हाँ। बीजेपी नहीं पसंद करते? नहीं पसंद है। तो क्या कर रहा है? किसी को कर रहा है कुछ? बता रहे फ्री में राशन दे रहे हैं। हाँ, फ्री में राशन खेत में वो नहीं देगा तो खेत में नहीं सब खा लेंगे। खेत नहीं है किसी के पास, अब न दे रहा है, पहले तो नहीं दे रहा था ना। हाँ, किसी के बाल बच्चे पढ़कर घर पे भैंस गोरू चला रहे हैं, किसी को सरकारी नौकरी दे रहा है। बताइए कहाँ दे रहा है? आप लोग कहाँ पे रहते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं पता है। अरे गलती हो गई होगी, थोड़ा समय और दीजिए ना मोदी। अरे थोड़ा समय में तो सबके खा जी खुद पूरा देश बेच दी है, देश बेचते तब बेचते हैं वहाँ। बता रहे मोदी ये देश बेचते हैं। बीजेपी या सपा, हम ये फटाफट पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आजमगढ़ में आपकी बार लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी को लाना चाहते हैं सपा को? सपा को क्लियर है? ये क्लियर है। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी कुछ की नहीं, यहाँ पे कुछ किया ही नहीं आपके हिसाब से? समाजवादी पार्टी सब कुछ यहाँ के लिए। आजमगढ़ में समाजवादी अभी तक भैया एक भी मुझे बीजेपी वाला नहीं मिला है। भाई साहब आप मुझे बताएं, बीजेपी या सपा? सपा। देखिए भाई, फटाफट खटाखट यहाँ पर कैसे समाजवादी पार्टी अपनी दमखम बनाए हुए। सर सपा या भाजपा?
भाई साहब एक कोई मिला मुझे बीजेपी वाला। आगे बढ़ते हैं सर के आगे। सर मैं क्रॉस कर दूं? ओके थैंक यू सर। बीजेपी है सपा, बीजेपी है सपा, बसपा तो कहीं और ही चले गए। आपके बीजेपी 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 दो हो गए। आप हम लोग बसपा। आप बसपा, क्योंकि दो लोग बीएसपी वाले और अभी तक इतने लोगों से मैंने बात किया और एक बंदा बीजेपी वाले। ठीक है भाई साहब बांध के बता रहे नीरव जी को जिता रहे हैं। किसको? नीरव को इतना धीरे गाय बोल रहे हैं। अरे यहाँ समाजवादी वाले ज्यादा है ना, इसीलिए। भैया बता रहे यहाँ समाजवादी वाले ज्यादा ही धीरे बोल रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया फटाफट खटाखट सर्वे में लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ आजमगढ़ में अब की बार क्या होने वाला है। सीधी बात, नो बकवास। आइए और भी लोगों के पास चलते हैं। देखिए पान वाले चाचा हमारे यहाँ पर बैठे हैं। खाई के पान आजमगढ़ वाला, कैसे है सर? बढ़िया हालचाल। आजमगढ़ में अब की बार लोग किसको लाना पसंद कर रहे हैं, बीजेपी या सपा? बीजेपी। बीजेपी वाले दो। अभी तो बीजेपी वाले मुझे दो मिले। आपके हिसाब से बीजेपी या सपा? मैं वोटवन देवे कि हमार ना भैया ना तुम का बताएं अच्छा वोटे ठीक है। बीजेपी वाले गिनती नहीं है कितने मिल रहे हैं आजमगढ़ में। फटाफट बात करने की कोशिश करो। खटाखट 19-20 कौन है? हाँ इसमें तो जो है सपा ही है। सपा ही है। कौन है? बताए सपा या भाजपा? बताए कोई एक सफा सपा। भाई साहब रिक्शा वाले भैया, बीजेपी है सपा? सपा। लो भैया ये भी सपा वाले निकल गए। फटाफट खटाखट। क्या मैं बात कहूँ भाई, क्या बताऊँ? आजमगढ़ में तो एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी है सपा? सपा। हाँ तो टीका लगाए। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन सोनकर भैया भी सपा वाले निकले। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, चाचा बैठे हुए हैं, हमारे भाई यहाँ पर है, हमारे भैया भी यहाँ पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। बीजेपी है सपा आजमगढ़ में? सपा। क्लियर। बीजेपी नहीं, बहुत नाराज हो गया है। हाँ बीजेपी से नाराज है। आपके साथ में? भैया हमें नहीं पता। वोट नहीं है तुम्हारी? नहीं। अच्छा कोई नहीं। बीजेपी है सपा? सपा। देखिए भैया एक दो आदमी मुझे अभी तक से बीजेपी वाले मिले हैं। सर आप बताएं बीजेपी सपा? बीजेपी। तीन हो गए बीजेपी वाले। इतने लोगों से मैंने पूछा है, तीन। आपके हिसाब से सर? सपा हम लोग सपा। देखिए भाई साहब बीजेपी वाले और टोटल मुझे अभी 3 मिले। खैर देखो भैया बीजेपी का क्या हाल है, समाजवादी पार्टी का क्या माहौल है। खटाखट फटाफट चाचा सपा या भाजपा? 15 भाजपा। चार हो गए भाई साहब। आप वाले 4 हो गए। गिनती बढ़ रही है। बीजेपी वाले हैं। आप लोग बीजेपी वाले। नाम क्या भाई? राहुल मोदनवाल। किस में आते हैं? ओबीसी में? हाँ जी हम उनसी में आते हैं। नाराज क्या हो रहे हैं? अरे नाराज कहाँ होंगे भैया, हम बीजेपी जीत रही है तो नाराज कहाँ? अच्छा बीजेपी है सपा। देखो भैया बीजेपी है सपा? बीजेपी 5 हो गए भैया। गिनती भी बीजेपी है सपा? बीजेपी। अम्मा बीजेपी है सपा? सपा। अम्मा बोलिए सपा। अम्मा बीजेपी है सपा आजमगढ़ में? कमल का फूल। हाँ। अच्छा अम्मा कमल का फूल बता रही है। हाँ भैया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।